लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल हम आए हैं आज सैनिवास धाम में और आप सभी को पता है कि भक्त सत्यनारायण जी के बुआ जी के लड़के जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, हम उन्हीं की कान कराने के लिए आए थे। लेकिन धाम में माथा टेकने के लिए आए तो एक अद्भुत और आश्चर्यजनक बात देखी। भक्त जी से जो ही मिले हम तो ये भाई आए हैं गुड़गांव से और इनके हाथ में ये कार्ड है, इसके ऊपर लिख रखा है यूनिक्यू डिसेबल आईडी है। ये 100% ये अंधे है, इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये यहाँ झाड़ा लगवाने के लिए आए गुड़गांव से। किसी को पता नहीं था कि यहाँ बंद है झाड़ा, लेकिन गुरुजी घर से इनके लिए आके स्पेशल यहाँ झाड़ा लगाया है। तो हम भी यहाँ आए हुए थे तो सोचा धाम पे माथा टेक लें। ये भाई मिल गया तो इनसे भी बातें कर लेते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। कहाँ से हैं आप? मैं साहब गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। तो कितने दिन से नहीं दिखाई देता आपको? मेरे को साहब कम से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। हाँ पहले सही दिखाई देता था? हाँ जी। तो अब 8 महीने से किस कारण गई आंखें, क्या पता है आपको? ये तो साहब मेरे को भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन मेरा मन कुछ अंदर से गवाही नहीं दे रहा था और मैंने आप जैसे कई भाई मिलनसार थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी आंखें चली गई। तो एक भाई फौजी साहब ने मेरे को बताया कि भाई आप वहाँ जाइए, हो सकता है कि आपकी भगवान सुन ले। तो उन्हीं के कहने पे एक दिन पहले उन्होंने बताया, दूसरे दिन में सुबह 4:15 बजे मेरे को बजरंगबली दिखाई दिए। अच्छा। और मैं उनके देखने के बाद मैं अद्भुत उठ के हाथ मुँह धो के और मैं इस धाम की तरफ चल दिया। अकेले चल पड़े? अकेले ही चल दिया। आपको दिखाई नहीं देता है, कैसे आए फिर आप? मैं जी पहले गुड़गांव बस स्टैंड पे आया, फिर वहाँ से मैं अपना भिवानी आया, भिवानी से ये क्या नाम है, बैल आया जी। बैल से फिर मैं वहाँ से जुप्पा आया, जुप्पा बस ने उतारा। फिर मैंने एक टेम्पो वाले भाई से कहा तो उसने बोला जी 20 रुपये लूँगा। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, आपकी मेहनत में दूंगा। उस भाई ने लाके मेरे को यहाँ छोड़ा। यहाँ मेरे को पता चला कि यहाँ जो भगत जी हैं उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से धाम बंद है। तो मैं यहाँ एक चाय वाले भाई है उनके पास में बैठ गया। मैंने 2-3 दफ़ा चाय पी। मेरे मन ने गवाही दी कि भगत जी आएंगे ज़रूर। मैं भगत जी के इंतज़ार में मैं यहाँ बैठा है और भगत जी साक्षात मेरे को भगवान बन के मुझे शाम को 6 बजे के लगभग में मेरे को मिले और मेरा पहला झाड़ा लगा। झाड़ा लगने के पश्चात आपको कुछ थोड़ा बहुत असर दिखाई दिया? हाँ जी। कितना लगभग? मुझे कम से कम इतना दिखाई दिया कि मेरे से अगर 6 फुट दूरी आदमी खड़ा है तो मुझे दिखाई दे जाता है। अच्छा, पहले नहीं दिखाई देता था? नहीं जी। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। कभी ये सोच रहे हैं भगत जी साथ में बैठा है और नहीं है, भगत जी को सुनाने के लिए कह रहे हैं? नहीं, भगत जी नहीं जी। देखो भगत जी है, भगत जी भी इंसान है, आप भी इंसान है। उस परमात्मा ने सबको पैदा किया है, उन्हीं की देन है। जो वही एक डॉक्टर भी होता है, देवी देवता भी, सभी इंसान सभी किस्म के होते हैं। किसका कैसा हक है वो ऊपर वाला देता है। तो आपको कितने % लगभग आधा दिखाई दिया, 4/4 हिस्से का दिखाई देने लग गया? कितना? मुझे जी इस टाइम तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तीसरा हिस्सा? 30% माने? नहीं, 25। चौथा हिस्सा होता है। चौथा हिस्सा होता है 25%। तो 25% दिखाई देने लग गया आपको? हाँ जी। अब 6 फुट दूर से दिखाई देता है। नजदीक का दिखाई देता है कुछ? नजदीक का अभी इतना नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। लेकिन मेरे को उम्मीद है साहब कि 2-4 दिन में ये भी आने लगेगा। तो अभी पहला ही झाड़ा लगा है आपको? हाँ जी, कल पहला शाम को लगा है। अच्छा, आज लगा नहीं है? आज लगाया, भगत जी ने लगाया है। मेरे को बोला था कि आप जाना नहीं, कल आपको एक झाड़ा और लगेगा। तो मैं नहीं गया, मैं यही धाम में रुक गया। अच्छा, तो आप गुड़गांव में कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 10A के सामने सरस्वती इनक्लेव पे, उसके अंदर रहता हूँ। अच्छा। तो आप मानते हैं कि यहाँ इस धाम में कोई ऐसी शक्ति है या गुरुजी के हाथ में कोई करामात है जिससे ठीक होते हैं? देखो जी, करामात है और होगी और है। और भगवान जब करामात थी, जब भी मैं नेत्रहीन होके भगवान जी मेरे को वहाँ से यहाँ तक खींच लाए
और मैं सही सलामत आया और मेरी भगवान ने सुनी पुकार और मेरा काम हुआ। तो देख लीजिए भाई, मैं दर्शकों से कहूंगा कि आपके कमेंट आते हैं कई बार कई लोगों के कि कुछ नहीं है, लेकिन देखिए सूरदास 100% डिसेबल का ये कार्ड मेरे हाथ में है और इसके बात कर सकते हैं आप इनसे भी। और दूसरी बात ये कि वो सोचें इस बारे में कि कोई तो ठीक हो रहा है। हम ऐसे नहीं कहते, हम अपने पास से नहीं करे, लोक प्रसार हरियाणा अपने घर से बना के नहीं कह रहा, देश कह रहा है, लोग कह रहे हैं, पेशेंट कह रहे हैं, मरीज कह रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं वही बातें हम आपके सामने रखते हैं। इसलिए भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि 100 में से 50 भी ठीक होते हैं ना तो बहुत ठीक हो रहे हैं। कुछ तो हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, नए हो रहे हैं भाई, वो कुछ नए भी हो रहे होंगे, मैं ये पूरी गारंटी नहीं ले रहा भाई किसी की हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन जो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं, यहाँ पूरे दरबार में भारी जनता के बीच पूछते हैं कि ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उन्हीं में से आज ये मिल गए मुझे या दाम पे, तो भाई देखो पत्रकार, हम मसाला जहाँ मिल जाता है वहाँ हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारा। तो बैठे मेरे सामने भगत जी बैठे हैं, इनसे भी कुछ बातें करेंगे हम अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, मेहरबानी। आप झाड़ा लगवाइए और जब पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं तो आपसे फिर मिलेंगे हम तो परमात्मा से शुक्रिया हाँ, मनाते हैं, जरूर मिलेंगे कि सभी का काम कल्याण हो और सभी का भला हो। धन्यवाद। ये लीजिए अपना कार्ड। हाँ नमस्कार जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, बड़ा दुख की बात है हमें कि लेकिन लोग बड़े दुखी हैं और यहाँ तो अब तो बिल्कुल सुनसान हो गया कि कोई भी नहीं आ रहा है, धोख मारने के लिए भी नहीं आ रहा है और लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। तो मैं ये आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोग, कोई तो कह रहा है भगत जी पकड़ लिए गए, कोई कह रहा है भगत जी वहाँ से झाड़ा नहीं चिड़ी लगाएंगे, अब कोई कह रहा है और कहीं लगाएंगे, वहाँ गांव वाले लगाने नहीं दे रहे, यानी कि अनेकों बातें चल रही हैं। आप स्पष्ट कीजिए मेरे दर्शकों को कि ये झाड़ा यहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कब कब लगेगा, किस टाइम लगेगा, कृपया 2 मिनट। 3 तारीख को झाड़ा यहीं लगेगा जी। 3 तारीख तक बंद कर रखे हमने और बाहर कहीं नहीं जाएंगे, बस इधर धाम पे ही झाड़ा लगाएंगे। और जो भी बोलते हैं हमारे लिए, कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनको भी भगवान ने भेजा है गलत बोलने के लिए भी। अगर उनके सामने भगवान उतर के आ जाए तो वो भगवान को भी नहीं मानेंगे, ऐसे बंदे हैं अपने देश के अंदर। तो यहाँ झाड़े का टाइम जो है मतलब क्या रहेगा? वो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन है जी। सुबह शाम? हाँ जी, सुबह शाम, गर्मी का टाइम है इसलिए सुबह शाम है जी। अच्छा, तो सुबह शाम यहाँ ये झाड़े का टाइम रहेगा और 3 ही दिन रहेगा? हाँ 3 ही दिन रहेगा जी। तो ये समय और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीछे, देखिए बिल्कुल सुना पड़ा है। और व्यवस्था के नाम पे गुरुजी ने भी बोला था भाई, छत पे चढ़ के भाई लोक प्रसार हरियाणा व्यवस्था के बारे में बोलता है। व्यवस्था बन रही है, मैं दिखाता हूं आपको भाई। पता नहीं तो बनानी थी न, मेरे को बदनाम करना था, और नहीं बनानी थी, वो ये जाने, धाम जाने। आइए मैं दिखाता हूं एक बार, इधर आइए कैमरामैन के। हाँ करता हूं आइए एक बार। हाँ ये देखिए, ये सामने सारी ये दुकानें पक्की बनने लग गई हैं। हाँ ये देखिए, ये दुकानें सभी अब छाया का व्यवस्था होने लगी, पूरी की पूरी ये लेंटर की बनने लगी हैं। यहाँ धूप और गर्मी न रहे इस कारण ये देखिए पूरी दुकानों पे तेजी चिड़ाई चल रही है। और इधर ये पानी की व्यवस्था के लिए टंकियां रखवा दी गई हैं, और ज़्यादा टंकियां रखवा दी गई हैं ये देखिए, और वाटर कूलर लगवा दी गए हैं। और ये जो व्यवस्था है, पानी की टंकियां देखिए बहुत ज़्यादा लगवा दी गई हैं। और छाया की व्यवस्था, इधर टैंड है, इसको और बढ़ा दिया गया है और व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। और वह देखिए, हम पत्रकार आदमी हैं भाई, व्यवस्था के बारे में यदि नहीं होगी तो फिर भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। आइए एक और ताऊ खड़ा है, उस तो और बात कराएंगे एक बार। आओ एक बार दुकान में। हाँ राम राम जी। हाँ कहाँ से हैं आप? मेरा काम बुद्ध से लिए जी। बुद्ध से ली? नजदीक के है बिल्कुल ये तो। नजदीक जमाए। तो फिर आज पूरा आपने बेरा कौन था कि झाड़े बंद हो रहे? खूब बेरा मैं छोटी गाड़ी भी रखूँ, मैं आड़े कमा के खाता हूँ। अच्छा आड़े कमाई खाओ? हाँ। अच्छा। मेरा लड़का ड्राइवरी करे करता, बड़ी गाड़ी चलाया करता। हाँ। उसके अंदर कम से कम भी 8-10 गांठ ऑर्डर थी। अच्छा। अब सारा में ऑपरेशन भी बोल दिया, कोई ऑपरेशन की सुविधा नहीं हुई। अब भगत जी ने 3 झाड़ा लगवाए। अच्छा। तीनों झाड़ा में क्लियर हो गया, ये वो गाड़ी चला रहा है। अच्छा। हाँ जी, मैं खुद जिम्मेवार हूँ। वो लड़का भी कई बार आता है, अच्छा। भी धोख मार के आता है।
अच्छा, फोन नंबर याद है क्या आपके? मेरा मेरा खुद का नंबर है। अच्छा नहीं, वो इनकी मर्जी से है, वो इनका काम है, हम तो पूछेंगे। बताइए मेरे दर्शक तसल्ली करना मेरा चाहेंगे। फोन नंबर जो क्या लड़के बता दो, आपका बता दो। मेरा 89 और 30 12 11 32। ये नंबर है, इनके लड़के को पूछ लेना, इनको पूछना, तसल्ली करना, खूब तसल्ली करना कि भाई ठीक होया है नहीं होया है। हाँ, लोग प्रसार हरियाणा किसी बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जनता है, ये जो बातें कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। तो आइए मैं आपको पूरे धाम की ओर दिखाता हूं व्यवस्था। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार।